हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की पोएम रिस्क के बारे में, जो गोल्डन रेस बुक में आपके फर्स्ट पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सक्सेस, यानी कि सक्सेस क्या है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. If a man takes risk, he can change his position. He lives a happy life and he can develop his personality. इसका मतलब है कि सफलता क्या है। सफलता कुल मिला के सब कुछ हमारी हिम्मत के बारे में है, हमारे साहस के बारे में है कि हमें रिस्क उठानी चाहिए। अगर कोई इफ़ अ मैन टेक्स रिस्क, अगर कोई व्यक्ति रिस्क उठाता है, ही कैन चेंज हिज पोजीशन, वो अपनी स्थिति को बदल सकता है, यानी कि वो जो काम कर रहा होता है उसमें वो अपग्रेड कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, ही कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी, वो एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जी सकता है। वो अपनी व्यक्तित्व को निखार सकता है और सफलता की सीढ़ियाँ वो तभी चढ़ता है जब धीरे धीरे वो रिस्क उठाता रहता है और आगे बढ़ता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ ट्रूली फ्री। सही मायने में कौन ट्रूली फ्री है, यानी सही मायने में आप किसको कहोगे कि ये व्यक्ति ट्रूली फ्री है। ओनली अ पर्सन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क एंड फेस चैलेंजेस इन लाइफ इज़ ट्रूली फ्री, यानी वो व्यक्ति ट्रूली फ्री है, यानी पूरी तरह से आज़ाद है जो व्यक्ति ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करता है और ज़िंदगी में रिस्क उठाने को तैयार रहता है। उस व्यक्ति को हम ये मानेंगे कि वो ट्रूली फ्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। ज़िंदगी, द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, यानी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट ही यही है कि हम कोई चीज़ का रिस्क नहीं उठाते। द मैन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता, हैज़ नथिंग टू डू, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। नथिंग टू पॉसेस, वो कुछ पाता भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। ही गेट्स नथिंग, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। एंड ही डज़ नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, और वो ज़िंदगी में कभी सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो सबसे बड़ी ज़िंदगी में रुकावट यही है, कठिनाई यही है कि आप अगर रिस्क नहीं उठाते तो वो सबसे बड़ी कठिनाई है। व्हेन इज़ अ मैन फिल्ड विथ डिस्पेयर, आदमी जो है वो नाउमीद कब होता है। जब आदमी कोशिश ही नहीं करता तब वो नाउमीद हो जाता है। अ मैन A man fills with despair when all his work fails about which he hopes to be completed but he finds negative results against his expectation, यानी एक व्यक्ति तब नाकाम होता है जब उसकी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरता। उसको ये लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा उसको रिजल्ट नहीं मिला, जिस चीज़ की उसको उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, तब वो नाउम्मीद होने का उसको खतरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन फ्रीडम बी एन्जॉयड, यानी सफलता को आप कैसे, सफलता का आनंद आप कैसे ले सकते हो। फ्रीडम कैन बी एन्जॉयड बाय टेकिंग रिस्क एंड हार्ड वर्क, यानी हम सफलता को, यानी अपनी आज़ादी को, फ्रीडम यानी आज़ादी, आज़ादी को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं और रिस्क उठाते हैं ज़िंदगी में तो हम अपनी आज़ादी को भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। वाई शुड वी टेक रिस्क, कि हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए हमें रिस्क। वी शुड टेक रिस्क टू लर्न न्यू थिंग्स, gain experience, to develop as an important person and to live life happily, यानी हमें ज़िंदगी में ख़तरा उठाना इसलिए चाहिए ताकि हमें नए नए अनुभव हो सकें, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से खुशहाली से जी सकें और हम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस भी महसूस करें कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। अवॉइडिंग रिस्क यानी रिस्क को अगर हम अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें, तो उसका इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा। अगर हम रिस्क को नज़रअंदाज करते हैं तो उसका इमीडिएट एडवांटेज, द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क इज़ टू अवॉइड सफरिंग्स एंड सॉरोस। अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सफरिंग्स एंड सॉरोज, सफरिंग्स यानी परेशानियों से और दुखों से बच जाएंगे। यानी हम अगर कोई रिस्क नहीं उठाएंगे तो ना हमारे पास
कोई परेशानी नहीं आएगी, ना दुख आएगा, क्योंकि रिस्क उठाने में ही तो हर चीज़ का खतरा है। तो इसलिए ये इसका एडवांटेज है, लेकिन इस एडवांटेज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड एक्सप्लेन दिस फ्रेज। Chained by their certitude, this phrase means that they don't want to leave old thoughts and don't want to follow progressive ideas एंड वर्क, दे वॉन्ट टू रिमेन स्लेव्स, यानी कि वो दास ही बने रहना चाहते हैं। वो अपनी जो पुरानी, जो उनके दिमाग में जो बातें हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वो अपने उस एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर आके दूसरी तरफ सोचना ही नहीं चाहते। इसलिए उनको ये कहा गया है कि वो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, यानी अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंसे हुए हैं। जो उन्होंने सोच रखा है उस तक ही वो कायम रहना चाहते हैं, उसके बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने दिमाग के दास बन चुके हैं वो। राइट मेन थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड लिव फ्रीली बाय फेसिंग ट्रबल्स ऑफ लाइफ, बाय टेकिंग रिस्क वी कैन गेट एवरीथिंग वी वॉन्ट, बाय टेकिंग रिस्क एंड डूइंग थिंग्स विदाउट फियर ऑफ इट्स रिजल्ट। यानी ये जो हमारी कविता है, ये हमारा इस कविता का थीम ये है कि हमें ज़िंदगी में कठिनाइयों को फेस करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ का खतरा नहीं उठाएंगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारे को एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। रिज़ल्ट का हमें यानी फल की चिंता छोड़ के अपने सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए, रिस्क उठानी चाहिए, तो हम ज़रूर सफल होंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपोजिट इमेजेस इन द पोएम? इस कविता में अलग अलग ऑपोजिट इमेजेस बताई गई हैं, तो उसका आप क्या मतलब समझते हैं? जैसे हर चीज़ में खतरा है, कहा गया ना पूरी कविता में कि छोटी छोटी चीज़ों में खतरा है। जैसे हंसने में फूल कहलाने का, यानी टू रिस्क इज़ टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी हंसने में मूर्ख कहलाने का खतरा है, रोने में सेंटिमेंटल कहलाने का खतरा है। तो ये ऑपोजिट इमेजेस हैं। तो इनका क्या मतलब हुआ? इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहा है कि इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? उसको यही बताना चाह रहा है कि हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ का खतरा है। ऑपोजिट इमेजेस हर जगह होती हैं। आगे देखिए, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी ये जो कविता है ये आपको क्या संदेश दे रही है? द पोएम गिव्स मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ़ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग। अगर किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो उसे रिस्क उठानी ही पड़ेगी। विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। बिना रिस्क उठाए हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का मुख्य बिंदु क्या है? The central idea of the poem is that the poet wants to teach the lesson of freedom in thoughts and fighting against the troubles bravely to live free life in this free world and never hesitate in taking risk. इसमें कवि ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी खतरा उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना। कभी भी खतरा उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जितनी भी समस्याएं हैं उनको ब्रेवली यानी उनको बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, फाइट करना चाहिए उनके अगेंस्ट, और अपने विचारों में भी हमेशा आज़ादी रखनी चाहिए। यानी कि पूरी कविता का अगर हम सार देखें तो कवि यही कहना चाहता है कि इस कविता का मुख्य बिंदु, सेंट्रल आइडिया यही है कि बिना रिस्क उठाए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको किसी चीज़ में हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिट इमेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लाइफ में। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे क्वेश्चन देखिए, राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 24 में आता है शायद ज़्यादातर, जिसमें ये कोई भी लाइन दी हुई होती है कविता की और उसका आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ती है आपको। तो प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या, 3 चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एंड साथ में एक्सप्लेनेशन भी कई बार आता है। तो रेफरेंस में हमें ये लिखना होता है कि ये कविता किसने लिखी है, किसके द्वारा ये कविता लिखी गई है, और इस कविता के रचयिता कौन है, यानी पोएट कौन है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। अब ये देखिए, ये जो पोएम है ये रिस्क है इस कविता का नाम, और इसके जो पोएट हैं वो हैं जेनेट रैंड, यानी जेनेट रैंड के द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो ये 2 चीज़ें मेन हैं इसके अंदर आपके याद करने लायक, कि कविता का नाम है रिस्क और लिखी हुई है जेनेट रैंड, इसके पोएट हैं। उसके बाद में देखिए हम देखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट।
द पोइट सेज दैट दो एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम रिस्क, यानी जो कुछ भी हम करते हैं उसमें खतरा होता है। वी मस्ट टेक रिस्क, फिर भी हमें रिस्क उठाना चाहिए। एवरी एक्टिविटी इन अ मैंस लाइफ इन्वॉल्व्स रिस्क, कि ज़िंदगी में आदमी की ज़िंदगी में चाहे कोई भी काम हो उसमें खतरा होता है, और ख़तरा बिना उठाए हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें खतरे उठाते रहना चाहिए। आई होप आपको ये कविता के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 13th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे तरह से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट 2 पोएम और हैं आपके इस कोर्स में, माई गुड राइट हैंड एंड लोटस। ये दोनों कविताओं का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड आई होप ऑल ऑफ you will get very good marks in English. All the best. Keep studying and subscribe it again. Okay, bye. Have a nice day.